ये सुरक्षा कवच असुरों के लिए है, किंतु किसी निर्दोष निरीह पशु के लिए नहीं। तो हम नहीं, किंतु ये आज तो वहां जा सकता है। मेरा स्वामी मेरे ऊपर और संसार मेरे कदमों में। गणेश, हमारे पास समय अधिक नहीं है। हमें सूर्यास्त के पूर्व श्रीकालहस्ती में संध्या बंदन भी करना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी ये कथा पूर्ण करो। हाँ भ्राता, समय नहीं है। भाखन अपनी अगली चाल चल चुका है, इसलिए मुझे कथा शीघ्र समाप्त करनी होगी, जिससे आप श्रीकालहस्ती से वायु तत्व प्राप्त कर सकें और भाखन द्वारा उत्पन्न इस संकट का सफलता पूर्वक सामना कर सकें। कहा था ना मैंने, यज्ञ देव ऋषि नारद का होगा, किंतु पूर्ण आहुति हमारी होगी। नारायण नारायण। अशुभ अनर्थ है। मेरे महायज्ञ का ये परिणाम सर्वथा अनुचित है। भाखन की चाल उचित अनुचित का भेद मिटा देती है, सदा सफल ही होती है। संसार मेरे पांव तले। देव ऋषि, इस यज्ञ का फल तो हमें ही मिलेगा। पराक्रमी है कार्तिकेय, पर अब होगी उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा। ये भूकंपन कैसा था? स्वामीनाथा, अवश्य कोई संकट ही है जिसे ढूंढकर हमें उसे मिटाना ही होगा। भाखन, तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि भ्राता कार्तिकेय का ध्यान अभी मैं बटने ही नहीं दूंगा। कथा सुनकर पूजा संपन्न होने और वायु शक्ति प्राप्त करने तक मैं उन्हें रोकूंगा। भाखन, मेरी योजना के अनुसार तो तुम्हें भ्राता का भक्त बनना ही है। भ्राता, आगे की कथा तो सुनिए। अभी तो थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म है, उसका थिन्ना से कनप्पा बनने की कथा शेष है। नास्तिक से आस्तिक बनते ही थिन्ना के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया कि सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में ही जुट गया। किंतु थिन्ना को पूजा पाठ की पद्धति ज्ञात नहीं थी, अतः उसके दोनों हाथों में प्रसाद के रूप में पका हुआ पशु का मांस होने के कारण जब उसके हाथ में कोई रिक्त स्थान शेष नहीं रहा, तो जलाभिषेक के लिए जल अपने मुख में भरकर वो मंदिर पहुंच गया और इसी पद्धति से प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगा। इस प्रकार अब उसके मन, दृष्टि और हृदय में बस शिव थे और शिव भक्ति थी। प्रभु का नाम भी जिसे कुपित करता था, वो अब उनका परम भक्त बन गया। किंतु ये कैसी विचित्र भक्ति है इस भक्त की। ओम शिवाय शंभु शंभु। विश्वास नहीं होता प्रभु इसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे।
प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन लाता हूँ, किंतु आप उसे छूते भी नहीं। फिर बाद में दोनों मुझे ही खाने पड़ जाते हैं प्रभु। इसलिए नहीं कि मैं लालची हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि नीला कहती है कि जो चढ़ावा आपको चढ़ाया जाता है वो आपका प्रसाद होता है, और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। किंतु अब ये मुझे स्वीकार नहीं प्रभु। नीला इतने मन से पकाती है, मैं उसका स्वाद लेकर के देखता हूँ कि उचित है कि नहीं। यहाँ इतनी दूर आपके लिए लेकर आता हूँ और आप खाते ही नहीं प्रभु। समझ गया प्रभु कि आप क्यों नहीं खाते। ठीक है प्रभु, आज एक भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खिलाएगा, और जब तक भगवान नहीं खाएंगे उसका भक्त भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आते क्यों नहीं प्रभु? और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? और ये तो आपको भी पता है प्रभु कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस तरह अपने भक्त को मत सताइए प्रभु। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। कब तक भूखा रखेंगे मुझे? प्रभु, आप भी अपने भक्त के समान हठी लगते हैं, तो करिए हट। अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए ना, तो आपका ये भक्त अपनी प्रभु जिस व्यक्ति की अनास्था जितनी अधिक दृढ़ होती है, उचित मार्गदर्शन मिलने पर उसकी आस्था भी उतनी ही अधिक दृढ़ हो जाती है।